के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस टू गेट ब्राइट बैंड। इंटरफेरेंस पैटर्न जब आपको मिलेगा तो एक जगह पे आपने लास्ट लेक्चर में देखा है कि एक जगह पे आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम लाइट मिलता है, और दूसरी जगह पे कंप्लीट डार्कनेस या आपको मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशंस जो है वो हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको एक जगह पे ब्राइट बैंड मिलेगा और कैसे एक जगह पे आपको डार्क बैंड मिलेगा। क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाता है या फिर सेपरेट क्वेश्चन भी आपको रहेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, गिव द कंडीशंस टू गेट ब्राइटनेस, या फिर ब्राइट बैंड भी आपको पूछेगा वो। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंडीशन आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद मैं उन्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कंडीशन बहुत सिंपल है। To get bright band at a particular point, waves which are meeting at a particular point, they should have a phase difference of, phase difference कितना होना चाहिए देखिएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड 8 पाई। वाइल वहीं पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड ऑनवर्ड्स होना चाहिए। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैं पहले आपको इसे समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर मैं इसे बोल देता हूँ, लेट अस से 1। आप सिर्फ समझिएगा, नॉलेज ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपका यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। मैं इसे दो तरीके से समझाऊंगा। फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी 2 डायमेंशनल वे, वाइल दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसे 3D में भी देखेंगे। 0 पाई और 2 पाई, और ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम जनरली बोलते हैं वेवलेंथ, दैट इज़ लैम्बडा। 0 पाई 2 पाई ये ब्लू वाला वेव है आपके पास, और उसी के नीचे मैं यहाँ पे एक दूसरा वेव भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये वेव जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से जाएगा 0 पाई 2 पाई से, और ये भी कितना कवर करेगा, लैम्बडा कवर करेगा। ठीक है, अब ये दो वेव्स जब आगे जाके मिल जाता है तो क्या होता है, जब ये वेव्स यहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये जो है ये मेरा फर्स्ट वेव है 0 पाई 2 पाई, और उसी के ऊपर दूसरा वेव जो है वो आके क्या करेगा, मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 0 पाई 2 पाई। दोनों वेव एक जगह पे जब मिल जाता है तो क्या होगा देखिएगा, पहला वेव का फेज़ कितना है, 2 पाई, क्योंकि वो 2 पाई पे ख़त्म हो गया, और दूसरे वेव का फेज़ कितना है, तो दूसरे वेव का फेज़ है 2 पाई। दोनों का फेज़ कितना है, पहले का 2 पाई, दूसरे का 2 पाई। तो आपका कंडीशन क्या है, फेज़ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। तो इस वेव का कितना हो गया, 2 पाई। ये वाला वेव का कितना हो गया, 2 पाई। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ गया। इसका मतलब है जब ऐसे मिलेगा वेव तो आपको ब्राइट बैंड मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ उन्होंने बोला है पाथ डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 0। फेज डिफरेंस जब 0 हो तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। ऑब्वियस है, देखिएगा इसने रास्ता कितना कवर किया है, लैम्बडा। पिंक वाले ने कितना कवर किया है, उसने भी लैम्बडा। तो डिफरेंस कितना आ गया, वो डिफरेंस है 0 का। मतलब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस जब 0 0 का आए तब आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको एक ब्राइट बैंड। एक काम कर लेते हैं, इसके बाद जो दूसरा कंडीशन आ रहा है, दूसरा कंडीशन कौन सा है, 2 पाई और 2 लैम्बडा का डिफरेंस होना चाहिए। जब 0 0 है तो ब्राइट बैंड मिलेगा, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, 2 पाई के साथ कितना होना चाहिए, लैम्बडा होना चाहिए। वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, तो इसे देखिएगा, आप ज़रा ब्लू वाली वेव को यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा। ब्लू वाला वेव जो है वो कहाँ तक आ गया, ब्लू वाला वेव 2 पाई पे आ गया, उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहा है, वो बात अलग है। आप सिर्फ ब्लू वाला वेव को देखिएगा, उसका फेज़ कितना हो गया, 2 पाई हो गया। समझा आपको, फेज़ कितना हो गया, 2 पाई ब्लू वाले का। लेकिन ये जो पिंक है उससे आप ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है, वो ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, 4 पाई पे। तो पिंक वाले का कितना हो गया, 4 पाई हो गया। तो पिंक का फेज़ हुआ 4 पाई, और ब्लू वाले का कितना हो गया, 2 पाई, और डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रहा है। मैं उल्टा भी इसे समझाने वाला, 3D में ये कंप्लीट आपको अच्छे से समझेगा। अभी के लिए डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2 पाई का। और
अब पाथ की बात कर लेते हैं। एक वेव कहाँ पे ख़त्म हो गया, लैम्बडा पे, और ये पिंक वाला कहाँ पे ख़त्म हो गया, 2 लैम्बडा पे। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस लैम्बडा का। तो कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन ये है कि जब आपको ब्राइट बैंड चाहिए तो आप ब्राइट बैंड के लिए क्या कीजिएगा, ब्राइट बैंड के लिए फेज़ डिफरेंस रखिएगा कितना, 2 पाई का, और पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्बडा का। देखिएगा कितना हो गया, 2 पाई लैम्बडा, 2 पाई के लिए लैम्बडा। बात समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये कौन सा हो गया, ये सेकंड कंडीशन हो गया। मैंने बोला ये मैंने 2D में समझाया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है एक्सप्लेनेशन, लेकिन 2D के साथ जब हम आगे जाते हैं तो थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो 2 वेव आप देख रहे हैं, ये जो 2 आप वेव देख रहे हैं, इसमें से एक वेव का वेवलेंथ कितना हो रहा है, लैम्बडा हो रहा है, और दूसरे वेव का वेवलेंथ कितना हो रहा है, वो 2 लैम्बडा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस होने चाहिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है दोनों वेव का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन जनरली क्या किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। बस हम डिफरेंस देखने के लिए इसे 2D में ले रहे हैं। 3D में कैसे काम करेगा, अब 3D के लिए आप एक काम कीजिएगा, आप कंसिडर कीजिएगा आपके पास 2 सोर्सेस है लाइट के, ठीक है, और इन्हें आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, मतलब लाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे समझा ना आपको, लाइट इधर और इधर जा रहा है, ऐसे आप समझिएगा। और ये जो स्क्रीन है यहाँ पे, इसके ऊपर वो क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन भी ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब एक काम कीजिएगा, आप इन दोनों सोर्सेस से निकलने वाला वेव्स को स्क्रीन के ऊपर मिला दीजिएगा। ओके, तो एक वेव इधर से आया, और ये जो दूसरा वेव है इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो ये वेव जब यहाँ पे आ गया तो 0 पाई, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 पाई। मैं दूसरा वेव भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये जो है ये कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे मिलेगा, तो 0 पाई, और फिर से इधर कितना हो गया, 2 पाई। जब ये दोनों वेव यहाँ पे मिला तो देखिए डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई का। रास्ता कितना कवर हुआ, लैम्बडा और लैम्बडा, तो लैम्बडा माइनस लैम्बडा फिर से कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब 0 और पहला कंडीशन क्या हमारा, 0 और 0, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 0 का। तो ये वेव क्या किया, स्क्रीन के ऊपर मिलके इस जगह पे ब्राइट बैंड दिया। दूसरा वाला केस को समझ लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। आप एक काम कीजिएगा, ये जो वेव है जो इस सोर्स से निकला हुआ है उसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और ये जो दूसरा सोर्स है, सोर्स नंबर 2 से वेव को लेके जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, कि पहला वाला जो है यहाँ पे आएगा और दूसरे का यहाँ पे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ गया, तो जब ये वेव यहाँ पे आएगा तो कितना हो गया, 1 2, कितनी वेव हो गई, 2 वेव हो गई। चाहिए तो मैं इसे काम कर लेता हूँ, अलग जगह पे ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा खिचड़ी हो गया उसका। यहाँ पे ठीक है, हम इस जगह पे आ रहे हैं, और ये सोर्स नंबर 1 और ये सोर्स नंबर 2। नाउ वेव इज़ गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम S2, और वो कहाँ पे जाएगा, लेट अस से P' पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो वेव आया, देखिएगा यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वेव यहाँ पे आके मिलता है तो 1 2, चेक कीजिएगा कितने वेव्स हो गए यहाँ पे, वेव्स हो गए 1 और ये 2। यहाँ पे मुझे 2 वेव्स मिला, ठीक है। ये एक वेव 0 पाई 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और जब ये वेव यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्बडा
प्लस लैम्बडा दैट इज गोइंग टू बी 2 लैम्बडा। तो ये S2 से निकला वेव जब यहाँ पे आता है तो 4 पाई 2 लैम्बडा हो गया। भाई ये S1 वाला वेव का क्या है, S1 वाला वेव को ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो वो क्या करेगा 0 पाई 2 पाई, तो ये आ गया 2 पाई। डिफरेंस कितना मिला आपको 2 पाई का मिला। पिंक वाला वेव इतना ही ट्रैवल किया तो उसका कितना हो गया लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा में से लैम्बडा गया तो कितना बचा लैम्बडा। आपका सेकंड कंडीशन क्लियर हो गया। 3D में बहुत अच्छे से क्लियर होता है क्योंकि 2D में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप क्या कीजिएगा 3D वाला इस 2 सोर्सेज को आप कहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो जब आपके वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस कितना 2 पाई, तो आपको ब्राइट बैंड मिलेगा। या फिर डिफरेंस कितना आ गया पाथ का डिफरेंस लैम्बडा, तो आपको क्या मिलेगा स्क्रीन के ऊपर ब्राइट बैंड मिलेगा। मैं वापस इन्हीं कंडीशंस की तरफ आता हूँ। जब डिफरेंस 0 0 का तो ब्राइट बैंड, जब डिफरेंस 2 पाई और लैम्बडा का, जब डिफरेंस 2 पाई और लैम्बडा के कॉम्बिनेशन का, तो भी मुझे क्या मिलेगा ब्राइट बैंड मिलेगा। तो ऐसे ही कंडीशन कंटिन्यू हो रहा है, देखिएगा 0 0 का तो ब्राइट बैंड, 2 पाई लैम्बडा का तो ब्राइट बैंड, 4 पाई के साथ कितना आएगा 2 लैम्बडा, ये 3 लैम्बडा एंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब इसको ना जनरलाइज भी कर देते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे देखिएगा कितना हो रहा है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो मैं इसे जनरलाइज करूँ तो कितना होगा 2 पाई n हो जाएगा। अगर n का वैल्यू मैं 0 रखूँ तो ये n का वैल्यू 0 यहाँ पर रखेगा, कितना हो गया समथिंग इंटू 0 इज़ 0, तो कितना आ गया 0। 1 रख देता हूँ, 2 पाई इंटू 1 इज़ 2 पाई, 2 पाई 2s आर 4 पाई, 2 पाई 3s आर 6 पाई। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्मेट हो गया। ये MCQ में आपको पूछता है कि फेज डिफरेंस आपका अगर ब्राइट बैंड के लिए चाहिए तो वो कितना होगा, और ये जनरलाइज फॉर्मेट आपको पूछेगा। दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई n। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2 वेव्स को मिला देता हूँ और उनका पाथ डिफरेंस 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा आ रहा है, तो मैं इसको भी जनरलाइज कर रहा हूँ और दैट इज गोइंग टू बी n लैम्बडा, ठीक है। तो फिर से हम क्या कर लेते हैं n का वैल्यू 0 1 2 3 कर लेते हैं, तो ये आपका जनरलाइज फॉर्मेट। आप n की वैल्यू एक एक डालते हुए देखिएगा, 0 रखा तो पहला कंडीशन, 1 रखा तो दूसरा, 2 डाला तो तीसरा, और 3 रखा तो तीसरा चौथा कंडीशन आपको मिलते जाएगा। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राइट बैंड के कंडीशंस को स्टडी करना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो आपको पता चलेगा कि डार्कनेस का कंडीशन टू गेट डार्कनेस, डार्क बैंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेगा या फिर कैंसलेशन भी वर्ड यूज़ करेगा। वहाँ पे आप टोटली उल्टे वर्ड भी आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने आपको सिर्फ बोला हुआ है ब्राइट बैंड बोला हुआ है, तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं ब्राइटनेस, ब्राइट बैंड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर एनहांसमेंट वाले वर्ड्स भी आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं डार्कनेस की कंडीशन देख लेते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस टू गेट डार्कनेस। जब आपको डार्कनेस चाहिए होगा तो आपको ज़रा ऑब्जर्वेशन रखिएगा। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा अटेंशन देख रहे हैं यहाँ पे तो इनके बारे में आपको समझेगा थोड़ा सा। ब्राइट बैंड कब मिल रहा है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई पे। 2 ब्राइट के बीच में क्या होता है डार्क होता है, बराबर ना। तो डार्क वाले का क्या रहेगा 2 ब्राइट के बीच में, दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में क्या आएगा पाई आएगा। इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में कितना आएगा 3 पाई, इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में 5 पाई और इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में कितना 7 पाई। बात समझ में आ रहा है आपको। तो आपका डार्कनेस का कंडीशन क्या हो रहा है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऑनवर्ड। उसी तरह से हम नीचे जाते हैं और देखते हैं नीचे कंडीशन क्या है। यहाँ पे कंडीशन कितना था 2 ब्राइट आपको 0 और लैम्बडा पे मिलते हैं, तो उनके एग्जैक्टली सेंटर में कौन होगा लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड ऑनवर्ड्स।
अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूला वाइज हो गया। मैंने यहाँ पे जनरलाइज कंडीशन भी रखा है, लेकिन मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इसे 2D और 3D में समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। और 2D में सिंपल सा, शायद से अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 पाई 2 पाई और एक मैं आगे जाता हूँ, ये हो गया 3 पाई। ये वेव का फेज़ कितना है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फेज़ 3 पाई नहीं होगा यहाँ पे, ये फेज़ कितना होगा, 2 पाई होगा, क्योंकि वेव आगे क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो इस वेव का फेज़ कितना हो गया, 2 पाई। और इसके ऊपर जब दूसरा वेव आके मिलेगा तो वो कहाँ पे ख़त्म हो गया, 3 पाई पे। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया पाई का, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया पाई का, तो आपका पाई का डिफरेंस आ गया। पाथ कितना कवर हो रहा है, पाथ देखिएगा यहाँ तक कितना होता है, यहाँ तक होता है लैम्बडा, और उसके आगे सिर्फ आधा लैम्बडा है, बराबर ना, सिर्फ आधा ही वेव है ना, तो ये कितना हो गया, λ/2। तो ये ब्लू वाले ने कितना रास्ता कवर किया, लैम्बडा प्लस λ/2, ब्लू वाले का सॉरी पिंक वाले का रास्ता, और ब्लू वाले का रास्ता कितना हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट लैम्बडा। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, λ/2। ये 2D है, 2D के साथ हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे क्योंकि 2D में वेव्स नहीं मिलता है, वेव्स मिलता है 3D में। तो मैं वही एग्जाम्पल लेके आता हूँ आपका और उससे समझा देता हूँ कि ये पाथ डिफरेंस कैसा होगा। फिर से मैं काम कर लेता हूँ, मैं सोर्स नंबर 1 सोर्स नंबर 2 ले लिया और इसके सामने रखा हुआ मैंने ये स्क्रीन, ठीक है। अब वेव्स को मिला, पहले मैंने इस तरफ मिलाया था, अब मैं इस तरफ जाऊंगा और यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ये दो वेव यहाँ पे मिला, पहला वेव ब्लू वाला देखिए कितना से हो गया, 0 पाई 2 पाई, समझे ना, 0 पाई और 2 पाई। तो ये वेव कितना हो गया, 2 पाई का हो गया। लेकिन इधर से जो वेव आएगा उसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना है, 0 पाई 2 पाई, और जब ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 0 पाई 2 पाई और 3 पाई। तो पिंक वाले का हो गया 3 पाई, ब्लू वाले का हो गया 2 पाई। तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 पाई माइनस 2 पाई इज पाई, गॉट इट। व्हाट अबाउट पाथ डिफरेंस, लैम्बडा और आगे आधा, तो लैम्बडा प्लस आगे, तो वो हो गया लैम्बडा प्लस λ/2, ये ऊपर वाले वेव का। नीचे वाला वेव कितना ट्रैवल किया है, सिर्फ लैम्बडा ट्रैवल किया, तो डिफरेंस लेके आओ भाई, लैम्बडा प्लस λ/2 माइनस लैम्बडा, दैट इज गोइंग टू बी λ/2। सो डिफरेंस, इस कॉम्बिनेशन का डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई और λ/2। तो डिफरेंस कितना आ गया, पाई और λ/2, गॉट इट। तो इससे मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डार्कनेस मिल जाएगा। ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पाई की जगह आप 3 पाई लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 λ/2, और 5 पाई लेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 λ/2। कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या कीजिएगा, इन कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा। 2D में एक्सप्लेनेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2D में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 3D इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ द वेव्स दे आर गोइंग टू इंटरफेयर विथ ईच अदर, ठीक है। ओके, जनरलाइज फॉर्मेट यहाँ पे फिर से हम वही, जैसे मैंने बोला MCQs में पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n - 1 इंटू पाई, n का वैल्यू 1 रखो, n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा तो ये हो गया 2, 2 में से 1 गया तो हो गया पाई, आ गया पहला कंडीशन। 2 को यहाँ पे रखेगा, 2 2s are 4, 4 - 1 3 पाई, आ गया ये आपका कंडीशन। सेम वे मैं अगर इससे कंटिन्यू कर लेता हूँ तो ये कंडीशन होगा, ध्यान रखना, 2n - 1 λ/2, 2n - 1 λ/2। n का वैल्यू 1 रख देते हैं, देखते कितना आता है, 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1 इंटू समथिंग इज λ/2। मैं दूसरा रख देता हूँ, 2 2s are 4, 4 - 1 3, 3 λ/2, आ गया कंडीशन। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्मेट है। आप इन दोनों जनरलाइज फॉर्मेट को क्या कीजिएगा, दोनों नहीं एक्चुअली चारों जनरलाइज फॉर्मेट को कहीं पे लिख के रखिएगा, क्योंकि ये आपके MCQs के अंदर क्या करेगा, आ सकता है। तो ये कंडीशन हो गया। इन कंडीशंस को हम क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं।
आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हुए हम आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो ब्राइटनेस और डार्कनेस स्क्रीन के ऊपर दिखा था उसके लिए जो कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, उन्हें आप क्या कीजिएगा, डिराइव कीजिएगा। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, गिव द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस और डार्कनेस रहेगा, डिराइव द कंडीशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, हमारा आंसर जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, स्क्रीन को यहाँ पे दिखा दिया। ये जो है आपका स्क्रीन है, ये वहाँ यहाँ पे, और दो जो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है S1 एंड S2 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। S1 से लाइट बाहर निकलेगा, S2 से भी बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों सोर्सेस से हर डायरेक्शन में लाइट जाएगा और वो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न देगा। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट चूज़ कर लेते हैं और वो रैंडम पॉइंट मैं बोल देता हूँ वो रहेगा लेट्स से P। स्क्रीन के ऊपर का कोई भी आपने पॉइंट चूज़ किया, एग्जैक्टली सेंटर में दोनों के जो आएगा वो मैंने O बोल दिया रेफरेंस के लिए, और यहाँ से ऊपर की तरफ मैंने ले लिया पॉइंट P, जहाँ पे पहला सोर्स जो है उससे लाइट निकलेगा और वो लाइट क्या करेगा, लाइट वेव यहाँ पे जाके मिलेगा। दूसरे से भी वेव क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और यहाँ पे जाके मिल जाएगा। अब पॉइंट P जो है वहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिल सकता है, ब्राइट बैंड भी मिल सकता है, डार्क बैंड भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये पॉइंट पे ब्राइट होगा या डार्क, एग्जैक्टली सेंटर से ब्राइट होगा या डार्क, वो कौन डिसाइड करेगा, उसको हम यहाँ पे इस डेरिवेशन में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आप x यूज़ कीजिएगा, स्मॉल y यूज़ कीजिएगा, कुछ भी चल जाएगा, बस मैं अलग अलग थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्या कराऊँ, अलग अलग नोटेशंस यूज़ कराऊँ। अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखें तो वहाँ पर उन्होंने स्मॉल y यूज़ किया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास दो सोर्सेस है S1 एंड S2। क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कंसिडर टू सोर्सेस ऑफ लाइट S1 एंड S2 सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल d। These two sources, this satisfies all the conditions of steady interference pattern। आपको याद है ना, हमने steady interference pattern के कितने कंडीशन देखे थे, coherent, monochromatic, narrow close to each other, screen should be placed, polarization and all that। जो हमने 7-8 कंडीशन देखा था, ये sources क्या कर रहे थे, उन सभी कंडीशंस को satisfy कर देते हैं। ठीक है, तो S1 and S2, these are the two sources of light which are placed very close to each other and they satisfies all the conditions of steady interference pattern and they produce interference pattern on a screen which is placed at a distance of capital D। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गया कि ये ऐसा होता है, लेकिन पॉइंट P पे ब्राइट होगा या डार्क होगा ये कौन डिसाइड करेगा। अगर आपको याद है तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या कर लेता है, यहाँ पे पॉइंट P पे ब्राइट होगा कि डार्क वो बताता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस जो रहेगा, वेव्स ट्रैवल करेगा, वो पाथ डिफरेंस इस डायग्राम में कितना आता है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये S2 से वेव ट्रैवल किया यहाँ तक, तो पाथ कितना हो गया S2P माइनस ये यहाँ से ट्रैवल किया तो वो कितना हो गया S1P हो गया। मतलब आपका पाथ डिफरेंस कितना हो गया S2P माइनस S1P हो गया। अब इसे कैसे फाइंड करें, तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड हमारे पास, तो हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा है ये जो डिस्टेंस है, दो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज D। वेल एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ वो है O, जहाँ से मैंने ऊपर का डिस्टेंस कितना लिया है x लिया है। तो अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस स्मॉल d है तो इसका आधा कितना होगा, आधा हो जाएगा d/2 और रिमेनिंग कितना हो जाएगा d/2। तो आपका डिस्टेंस हो गया d/2 और ये d/2। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्राइंगल्स कंसिडर करना है, दो ट्राइंगल कंसिडर करना है। ठीक है,
आपने पहले तो बोल दिया कि ये नेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पी का पार्ट डिफरेंस के ऊपर। अगली लाइन में आप बोलेगा कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, कहाँ से, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 एट पॉइंट N ऑन स्क्रीन एंड S2 से भी आप क्या कीजिएगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। मतलब मैंने MN क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों से, ठीक है। अब हम ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। आप ज़रा ट्राइंगल को देखिए और मुझे बताइएगा, अगर मैं ट्राइंगल S2MP में जाता हूँ, S2MP में हम जाते हैं, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर हम जाते हैं, पाइथागोरस को फॉलो कीजिएगा। व्हाट इज दैट, S2P का स्क्वायर, गेटिंग, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक, समझा आपको। वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। S2P का स्क्वायर कितना होगा, S2M, S2 से लेके M मतलब कैपिटल D का स्क्वायर प्लस PM, भाई P से लेके, दिख रहा है आपको, एक P से लेके मैं M तक आता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा P से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, X, लेकिन आपको तो M तक पहुँचना है, तो इसके नीचे डिस्टेंस कितना है, नीचे डिस्टेंस है D/2, समझ में आ रहा है आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, X और ये D/2, तो आपका डिस्टेंस हो गया X प्लस D/2 का स्क्वायर। आप इसको एक लाइन में ओपन भी कीजिएगा, कैसे, D² प्लस X² प्लस D²/4 प्लस 2X D/2, याद आ रहा है, A² B² 2AB, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास बचेगा कितना, समझा आपको, ये 2 आप शायद से A² 2AB प्लस B² ले होंगे, मैंने लिया A² B² और 2AB, ठीक है। तो ये 2 नीचे का ख़त्म हो रहा है यहाँ पे तो बचा हुआ पार्ट रहेगा D² प्लस X² प्लस D²/4 प्लस XD, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 करके रख देता हूँ अब एक काम कर लेते हैं, इस डायग्राम में आते हैं और फिर से एक नया ट्रायंगल की तरफ देखते हैं। आप इस डायग्राम में फिर से देखिएगा, S2 से लेके N तक मैं आ रहा हूँ और P की तरफ जा रहा हूँ। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर, S2NP, गॉट इट। और इस S2NP में भी आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस को फॉलो कीजिएगा तो यहाँ पे अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो वो हो जाएगा S2P का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे, S1P का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू S1N का स्क्वायर प्लस हो जाएगा PN का स्क्वायर। अगर आपने कहीं पर लिख के रखा है तो आपको समझेगा कि S1P का स्क्वायर किस किस का एडिशन होगा, S1N का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। भाई S1N कितना होगा, S1N कैपिटल D होगा, बराबर ना, S1N कितना होगा, कैपिटल D। लेकिन PN कितना होगा, PN आपके सामने है, देखिएगा ये पूरा डिस्टेंस कितना है X, लेकिन आपको कहाँ तक जाना है, ये यहाँ तक जाना है, ठीक है। यहाँ तक जाना आपको, NO तक, NO डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो X में से मैं NO डिस्टेंस अगर कम करूँ तो वो डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, D/2 कम हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर प्लस X माइनस D/2 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे फिर से ओपन कीजिएगा जैसे हमने पहले किया था, तो D² प्लस X² प्लस D²/4, लेकिन इस बार होगा 2
एक्स डी बाई टू, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपका S1P का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स डी, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। ठीक, या आप चाहिए तो कहीं पे लिख के भी रखिएगा, वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइएगा, और आपके सामने अगर डायग्राम है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या चाहिए, यू नीड द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना चाहिए मुझे, S2P माइनस S1P। डू वी हैव S2P? नो, वी डोंट हैव S2P, वी हैव S2P का स्क्वायर। और क्या मेरे पास S1P है? नहीं, मेरे पास S1P का स्क्वायर है। आप इसे स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल सी मेथड में जाएंगे, हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर कर लेते हैं। S2P का स्क्वायर कितना वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 1 में है। ये पूरा वैल्यू मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इट इज़ गोइंग टू बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी, उसके बाद माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन में रखा, और उसके बाद मुझे S1P का स्क्वायर है, तो ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट कीजिएगा, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू डाल के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लेकिन शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये माइनस साइन जो है, जो यहाँ पे है, वो किसके साथ आ जाएगा, इस पूरे इक्वेशन के साथ आएगा, और हर टर्म अपना क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद आपको समझ में आ जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एक्स डी हो जाएगा। तो जो चीज़ें कैंसिल हो रहा है उनको उड़ा दो, 1 2 3 1 2 3, एक्स डी और एक्स डी बचा, कितना हो जाएगा वो, 2xd हो जाएगा। तो ये S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर आ गया 2xd। ठीक, अब ये जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P, a प्लस b, a माइनस b, याद आ रहा ना आपको, और ये 2xd। अब ज़रा ध्यान दिया होगा आपने कि ये चीज़ आपको पूरे डेरिवेशन में चाहिए था, क्योंकि व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ द पाथ डिफरेंस। यही चीज़ चाहिए था आपको, जो कि आपको यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखते हैं हम यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे। S2P माइनस S1P अगर मैं करूँ तो मुझे मिल गया 2xd डिवाइड बाय, ये नीचे आएगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके वो डिवाइड होगा, और वो होगा S2P प्लस S1P। अब आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं। वो अजम्पशन वाली चीज़ कौन सा है, देखिएगा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में मैंने कोई फिक्स्ड मेजरमेंट तो लिया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा ये डायग्राम के अंदर आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें क्या करना है। ये जो डिस्टेंस है S2 से लेके M तक, शायद से आपको दिख रहा है, वो ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर है। गॉट इट, S2 से लेके M तक डिस्टेंस कितना है, 11 सेंटीमीटर। ऊपर S1 से लेके N तक भी ऑफकोर्स वो कितना रहेगा, 11 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये दो डिस्टेंसेस कैसे हमारे इक्वल है। एक काम करो, S1 से लेके आप P तक जाओ। ठीक है, अगर मैं S1 से लेके P तक जाता हूँ तो ये डिस्टेंस 12.5 या 12 के आगे जा रहा है, 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर से एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, पेंसिल से लिख देता हूँ, शायद से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जब मैं S2 M को गिन रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और जब मैं S2 P को गिन रहा हूँ तो वो 12.5 आ रहा है।
ये जो डिस्टेंसेस है, दीज डिस्टेंसेस आर इन सेंटीमीटर, और ये छोटा सा डायग्राम के ऊपर आप देख रहे हैं। रियल लाइफ में जब आप इसे परफॉर्म करते हो ना, तो ये डिस्टेंस मीटर्स में होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटीमीटर वाला डिफरेंस आ रहा ना, ये वाला डिफरेंस, ये एकदम पास पास में आ जाता है। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप बात ध्यान रखिएगा कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस दे आर ऑलमोस्ट सेम, या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। कौन कौन सा? ये कैपिटल डी और ये आपका पाथ, या फिर ऊपर का भी आप दिमाग रख सकते हैं कि S2n, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो कौन कौन सा चीज़ें ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है? S2p जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके बराबर? कैपिटल डी के बराबर। S2p 12.5 है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में, ये सेंटीमीटर में है और ये नोटबुक के ऊपर का डायग्राम है, इसलिए हल्का सा डिफरेंस आ गया। जब हम मीटर में जाते हैं तो और कम हो जाता है। इसका मतलब है S2p किसके बराबर है? कैपिटल डी के बराबर। उसी तरह से S1p भी जो आता है वो किसके बराबर आता है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। d प्लस डी कितना हो गया? 2d हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ पे डाल दो, d माइनस डी कितना हो गया? 0 और ये पूरा टॉपिक ख़त्म। हमें ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये डिफरेंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे dd नहीं रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो आपका फाइनल पार्ट क्या हो रहा है? फाइनल पार्ट इस टॉपिक का ये हुआ कि S2p माइनस S1p हो रहा है 2xd, d और d, समझा आपको? ये d और d वो हो जाता है 2 कैपिटल D, 2 और 2 कैंसिल, तो मेरा पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? पाथ डिफरेंस हो रहा है xd/d। ये आपका फाइनल पार्ट इस टॉपिक का। अब आप बोलेंगे फाइनल पार्ट है तो हमने इतना देर में किया क्या? हमने बताया कि ये जो वेव्स है ये हवा में ट्रैवल कर रहा है। ये कितना दूर ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, ये गिन नहीं सकता हूँ मैं, बिकॉज दैट इज़ द पाथ कवर्ड बाय अ सिंगल वेव। लेकिन क्या आप ये गिन सकते हैं? यस, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मैं मेजर कर सकता हूँ। सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, और ये भी मेजर कर सकता हूँ। मतलब जो हवा में डिफरेंस था वो वैल्यू मैं मेजरेबल टर्म्स के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। एवरीथिंग दिस पार्ट कैन बी मेजर्ड, राइट। एक्स मेजर कर सकते हैं, स्मॉल डी मेजर कर सकते हैं, कैपिटल डी भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये आपको मेजर करना आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, आपने बोलना है कि अगर बाय चांस ये जो xd/d है, xd/d है, अगर n लैम्बडा होता है, याद आ रहा है आपको? हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था? हमने थोड़ी देर पहले जनरलाइज कंडीशन लिखा था कि जब पाथ डिफरेंस कितना हो? पाथ डिफरेंस ब्राइट बैंड के लिए कितना? ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना चाहिए मुझे? जनरलाइज कंडीशन मैंने आपको बोला था वो कितना चाहिए आपको? n लैम्बडा। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हो तो ये भाई साहब, ये जो पॉइंट P है वो कैसा दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर? इफ़ xd/d इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? ब्राइट बैंड मिल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर आपको याद आ रहा है तो हमने डिस्ट्रक्टिव का भी कंडीशन लिया था। कंडीशन क्या था? 2n-1 λ/2। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे बोलिएगा कि अगर xd/d का वैल्यू 2n-1 λ/2 होगा तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट डार्क बैंड। समझा आपको? तो आपको ब्राइट बैंड कब मिलेगा और डार्क बैंड कब मिलेगा? ये मिला आपको। बस इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या करना है? थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल पार्ट जोड़ना है, जैसे कि कंसिडर 2 सोर्सेज, स्क्रीन इतना दूर रखा है, ये डिस्टेंस इतना, ये वाला पार्ट आपको इस आंसर में ऐड करना। अदरवाइज दिस इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल कंसेप्ट जो कि आप क्या कीजिएगा बाद में इसे
अच्छे से लिख के रखिएगा वीडियो पॉज करके, और आप फिर से क्या कीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन के साथ। कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।